ऐसा मधुर क्षेत्र है। एक तरफ वशिष्ठ जा सरयू भगवान श्री राम के अंग प्रत्यंग से च्युत जल से अप्लावित होकर के गंगा ने कहा ऐसा मत सोचना, मैं भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से च्युत कालिंदी को साथ लेकर के आई हूं बहन। ये अकेला सोनभद्र क्या करेगा? ये लाल लाल शरीर लेकर के दौड़ रहा है, बड़ा लाल लाल टमाटर के तरह खिला हुआ है। रहो इसे सिखाते हैं। उधर से जमुना को साथ लिए, इधर पुनः सरयू मिल गई और गंगा तो फिर कहना ही क्या है, घम घम करती है। इसीलिए तो इसका नाम है गंगा। गम गम करो, गम गम आसमंतात करो, चलो चलो चलो। कहा कहां चलो? कहा समुद्र की ओर चलो। समुद्र साक्षात भगवान श्री हरि का अपर रूप है। समुद्र की ओर चलो। बहवं वेगाः समुद्र मेवाभिमुखा द्रवंती। समुद्र ही नदियों का पति है। ऐसे नदीपति, लेकिन मार्ग में ही जरा धक्का लगाने के लिए सोनभद्र बगल में आ गए। तीनों बहनों ने ऐसा धक्का मारा कि सोनभद्र वहीं समा गए। पता भी नहीं चला कि कहां है, सोन का अस्तित्व खत्म। अब ये तीनों बहनों ने कहा चले थे पुरुष बन करके, हमें तीन जमुना सरयू और गंगा, तीनों ने ऐसा धक्का लगाया कि इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन उन तीनों बहनों का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। फिर भी 10 किलोमीटर के आधे किलोमीटर आगे जाओ तो सोनभद्र का न बालू दिखाई पड़ेगा न सोनभद्र का अस्तित्व दिखाई पड़ेगा। इसलिए देवियों ख्याल रखो, नदियां भी समूह में, यदि कोई पुरुष इधर उधर कुछ करना चाहिए और समूह में रहोगी तो इनका अस्तित्व सेकेंडों में समाप्त। हमारे बाल व्यास जी पधारे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। रामचंद्राचार्य काशी में विराजमान अस्तु। यह वह दिव्य क्षेत्र है, महोदया प्रदेश है, विश्वामित्र की राजभूमि है ये। इसका और प्राचीन नाम है कुशप प्रदेश, क्योंकि गाध भी कभी यहाँ के राजा रहे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। और ये गाधि कुशनाभ से, कुशनाभ कुश से, और कुश साक्षात ब्रह्मा के संतान है। और ये कुश भूमि है, कुशप प्रदेश है। सबसे प्राचीन इसका नाम कुशप प्रदेश। कुश के बाद पुनः विश्वामित्र के समय में इस राष्ट्र का नाम, इस राज्य का नाम बदला तो पड़ गया। बहुत अभ्युदय हुआ उस समय का। यह सबसे विकसित राष्ट्रों में इसकी गणना थी, जिस समय विश्वामित्र यहाँ के राजा हुए, इसलिए नाम पड़ गया महोदया। इस भूमि के राजा का वर्चस्व सारे भूमंडल में एक समय था। लेकिन महोदय के कारण विश्वामित्र के मन में अहंकार आ गया, अनावृष्टि हो गई, दर दर दाने दाने के लिए भटकने लगी यहाँ की प्रजा, यहाँ के राजा तक। ऐसी दशा भी हुई। सब लेकर एक समय यह भी रहा है कि पूरे आर्यावर्त का शासक, अखंड भारत का शासक यहीं का था। कभी चंद्रगुप्त यहां हुए, कभी चाणक्य यहां हुए, बिंबिसार यहां हुए। अनेक ऐसे विश्व प्रसिद्ध राजा हुए जिनका राज्य अखंड भारत में सर्वत्र ये राजधानी प्रदेश रहा है भारत की।
ये कोई सामान्य भूमि नहीं। ऐसे गंगा और जमुना, सरयू इत्यादि पवित्रतमा नदियों के जल से आप प्लावित इस भूभाग पर बैठ करके आप सब वैष्णवी व्याख्या श्रीमद् भागवती कथा वार्ता श्रवण कर रहे हैं। लीला का पात्र बनाया प्रभु हम सब जीवों को, स्वतः लीला करने के लिए अनेक रूप धारण करने को तत्पर हो गया। जब 24 तत्वों ने प्रार्थना किया, ये मत सोचना कि भूमि गाय का रूप धारण कर भगवान के पास चली गई रूपक। केवल भूमि के प्रार्थना से ही भगवान जगत में आते हैं, ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? 24 तत्वों ने प्रकृति की प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा, तूने कृपा के लिए प्रार्थना की है, जीवों पर कृपा हो, देवों पर कृपा हो, प्रकृति के बंधन में बंधे हुए जीवों पर कृपा करने के लिए प्रार्थना हुई है, तो अब हम कृपा करेंगे जीवों पर। अब जीवों को लीला का पात्र नहीं बनाएंगे, अब हम जीवों को कृपा का पात्र बनाएंगे और उन जीवों के तरह मैं स्वतः लीला करूंगा। इसलिए लीलावतारा नुरतः देवतिर्यं नरादिषु। साथ ही आनंदमय लोक के पंचोपनिषद में तत्वों की प्रार्थना भी भगवान ने स्वीकार की। तो साज सज्जा में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जैसे भले शरीर उनका इन्हीं तत्वों से बना हुआ दिखे, लेकिन है नहीं। और यदि हम ऐसा मान के अपने जैसा मान ले तो भगवान कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ा, ये सब बड़े भारी मूढ़ हैं, मुझे अपने जैसा हवा मिट्टी पानी का मानते हैं। कहा बाबा फिर दिखाते क्यों हो? दिखाते क्यों हो? हवा मिट्टी पानी का शरीर बना हुआ ऐसा दिखाते क्यों हो? और यदि हम मान गए तुम्हारी माया से विमोहित होकर के, तो फिर हमें गरियाते क्यों हो? अवजानन्ति मां मूढ़ा भगवान की गाली है। परमात्मा ने हम अज्ञानी जीवों को गरियाया है, भगवान की गाली है मूढ़, मूर्ख। हम लोक भाषा में मूर्ख भी कहते हैं, मूढ़। ये ठाकुर जी की गाली है। और किसे गरियाए हैं? हम सब माया में फंसे हुए जीवों को, या यूं कहूं हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, विदुरथ, कंस इत्यादि, जो ऐसे भगवान को सामान्य जीवों के समान शरीर वाला मानते हैं, ऐसे जीवों को भगवान गरिया रहे हैं। अवजानन्ति अर्थात तिरस्कुर्वन्ति। भगवत्पाद रामानुजाचार्य ही उत्तम तिरस्कुर्वन्ति इत्यर्थः। ये जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। मनुष्य के शरीर जैसा मैं शरीर बना करके चला आता हूं तो लोग मुझे तिरस्कार करते, और भगवान रोते भी हैं, हुम्मा हुम्मा करके रोते हैं कि हाय मेरा तिरस्कार हो रहा है। मेरे उदयपुर से भी भक्तगण आए हुए हैं। हाँ, उदयपुर से चंद्रभूषण शर्मा जी अपने मित्रों के साथ श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तब लीला करने के लिए भगवान जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडशकलम् आदौ लोकसुशिक्षया। षोडश कला जब आते हैं तब षोडश कला के साथ ही आते हैं। तनिक भी कलाओं में कमी नहीं होती, अपनी पूरी शक्ति को लेकर के भगवान आते हैं। लेकिन जिस शरीर से
जरूरत होती है उतनी ही कला भगवान की प्रकट होती है। जिसमें षोडश कला प्रकट है उसे हम पूर्णावतार के रूप में स्मरण करते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहकर। लेकिन ये मत सोचना कि मत्स्यावतार में षोडश कला नहीं है, केवल कृष्णावतार में ही है। वराहावतार में भगवान की पूरी शक्ति नहीं है, केवल कृष्णावतार में ही है। रामावतार में द्वादश कला ही प्रकट हुआ, तो ये मत सोचना उसमें षोडश कला नहीं है। प्राकट्य का सुअवसर नहीं प्राप्त हुआ रामावतार में, इसलिए द्वादश कला, षोडश कला पूर्ण है। प्रत्येक अवतार षोडश कला पूर्ण है। तभी विश्वक्सेन संहिता यहां तक कहा पंचरात्रागम ग्रंथों ने कि तुम्हारे घर में आलयेषु गृहेषु विद्यमान, तुम्हारे घर में विद्यमान जो भगवान है कष्ट पाषाण इत्यादि के विग्रह में, वे भी षोडश कला पूर्ण है। लेकिन अवचित्य हो तो प्रकट हो। बिंब त्यागत्य तिष्ठति, वही परमात्मा उस बिंब में आकर के निवास करते हैं, जो नित्य आनंदमय लोक में अपनी पूर्णता के साथ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वहां से यहाँ आवे चाहे यहाँ से वहां जावे। मत्स्य वाराह इत्यादि अवतारों में भी भगवान की कला की अपूर्णता नहीं होती, केवल प्राकट्य का सुअवसर नहीं होता, और जितना अवसर होता है उतना ही प्रकट होता है। जितनी कलाएं प्रकट हुई उसमें हम उतनी कला का स्मरण करते हैं। भगवान की लीलाओं का हम जीव स्मरण करें, इसलिए भगवान हमें कृपा का अब पात्र बना लिया और स्वतः अपने आप को लीला का पात्र बना करके लीला आरंभ कर दिया। जीवों पर कृपा करने के लिए जब पृथ्वी जलमग्न हो गई तब बारह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। जगत में ब्रह्मचर्य की स्थापना के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में ब्रह्मा के मानस पुत्र होकर के चले आए। जगत में प्रेम मार्ग की स्थापना हो, भक्ति योग के द्वारा लोग हमें वर्ण करें। जमे वैस प्रणुते तेन लभ्यः, जो मुझे वर्ण करता है या स्मरण करता है मैं उसी के द्वारा प्राप्त होता और उसी को अपना स्वरूप भी प्रकट करता हूं। विभ्रनुते तनुम स्वाम स्वाम तनुम विभ्रनुते, उसी को अपना मैं स्वरूप का दर्शन कराता हूं। तो प्रेमियों के लिए प्रेम मार्ग प्रकट करने के लिए भगवान का नारदावतार हो गया, और नारदावतार लेकर के अनेक तरह की लीला भगवान करने लगे। हम जीव बड़े कृतज्ञ हैं। मीठा मीठा खाओ खाओ, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। तो भगवान ने विचार किया ये जीव मीठा मीठा तो जो हो जाए अच्छा अच्छा, कहेंगे कि मैंने किया तूने नहीं, न तुम अहम पूर्वम, मैंने किया तू नहीं। इस तरह महत्वाकांक्षा आग में जलता हुआ ये जीव मीठा मीठा को कहेगा खाओ खाओ मेरा मेरा मैं, और जो कुछ बिगड़ गया तो तूने बिगाड़ दिया। ऐसे जीव जब मेरे शरण में आएंगे अपने पापों को लेकर के, क्यों, और जब पापों को लेकर के आएंगे तो पापों का क्या होगा, शास्त्र विरुद्ध कर्मों को लेकर के आएंगे तो उसका क्या होगा। तो भगवान ने नर नारायणावतार धारण करके इसी भूलोक के नारायण पर्वत पर आकर के बैठ गए। शरणागत जीवों के पाप को भस्म करने के लिए तब से लेकर के आज तक अपने छाती पर चंदन का लेप बांध करके और हम जीवों के पाप का ताप जलाकर के भस्म करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान का नर नारायण अवतार हो गया शरणागत जीवों के पाप को भस्म करने के लिए, क्योंकि किए गए कर्मों का फल अवश्य होता है।
जो जीव शरणागत हो जाता है भगवान उसे उसके अनादि जन्मों के कर्म सहित अपने शरण में स्वीकार कर लेते हैं। उस समय अच्छे बुरे कर्म आकर के रोते हैं कि प्रभु अब तो इसने मुझे उत्पन्न करके आपके शरण में आ गए, अब तो मैं इसका कुछ बिगाड़ न सकूंगा, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि किए गए कर्मों का फल प्राप्त होने की बात आप ही निर्धारित किए हैं, यही आपका वैदिक कानून है, नियम है, तो मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा ठीक है मेरे सिर पर आ चढ़ बैठो, मैं तुझे जला करके भस्म करूंगा तपस्या के द्वारा। इहैव फलमश्नुते, किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन जो भगवान के शरण में चला जाता है उसके जो कर्म है उन कर्मों को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्पक्षैः त्रिभिर्दिनैः, 3 दिनों में, 3 पक्षों में, 3 माहों में, 3 वर्षों में किए गए कर्मों का फल यदि पक गया तो मिलेगा। और पके हुए फलों को लेकर के भी सभी पके हुए फल मीठे ही नहीं होते, कड़वे भी होते हैं। अच्छे अच्छे कर्म यदि पकेंगे तो मीठे लगेंगे और बुरे कर्म जब पकेंगे तो कड़वे होंगे उसके फल। और जब वह मिलेगा तो हाय तोबा चिल्लाओगे, हाय बाप, हाय रे दैया, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ऐसी स्थिति में भी यदि भगवान के शरण में चले गए तो भगवान तुझे अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा बधारहाणाम प्लवंगम, बध के योग्य भी कोटि विप्र बध लागहु जाहि, कोटि कोटि विप्र का बध लगे उसे भी, वह भी यदि भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान उसे शरण में लेते हैं और उनके द्वारा किए गए कर्मों को जला करके भस्म करने के लिए इसी लोक में आकर के बैठ गए। नर नारायण अवतार लेकर के बद्री नारायण में तप कर करके भस्म कर रहे हैं। शरणागत जीवों के पाप को नष्ट करने के लिए भगवान का नारायण अवतार। पुनः जगत में जो बुद्धि को प्रधान मानकर के जीवन यापन करते हैं, जिनकी बुद्धि गणितीय है, गणित में प्लस जोड़ने में बड़े दक्ष हैं, प्लस माइनस बहुत जानते हैं, 2 + 2 = 5 नहीं जानते, लेकिन ये 2 + 2 को बना देंगे, 100 भी बना देंगे। गणित की ऐसी विधा है। तो जो बौद्धिक है, जिनके मस्तिष्क में गणित कार्य कर रहा है, जो बुद्धि के द्वारा, संख्या के द्वारा उस परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं और संख्या के द्वारा ही ये पाप किया, फट से ये सत्कर्म कर दो, अब क्या था, थोड़े ही देर में मालपुआ बनकर के तैयार, और बुलाया सब साधु संत अतिथि विप्रों को बुलाकर और छका करके खिला दिया और दक्षिणा बांट दिया। लो, इतना कुछ किया था उल्टा पुल्टा, अब इतना कुछ बढ़िया कर दिया, जल करके भस्म हो गया। इस प्रकार की जो गणितीय बुद्धि रखने वाले हैं, जो पुण्य के भरोसा पाप करते हैं और बुद्धि से उसे जलाने का यत्न करते हैं, ठाकुर ने सोचा ऐसे लोगों पर भी कृपा करनी चाहिए। संख्या के द्वारा सांख्य शास्त्र का भगवान प्रणयन करने के लिए कपिलावतार धारण करके जगत में चले आए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हम तो कोई वैदिक अवैदिक पौराणिक ऐतिहासिक कायदा कानून नहीं मानने वाले, हम तो
अवधूत है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ऐसे अवधूतों को भी संबल प्रदान करने के लिए, जिनके बाह्य लक्षण देखो तो पता न चले कि किस वैदिक संप्रदाय के ये हैं, श्री संप्रदाय के हैं कि शैव के हैं कि गाणपत्य के हैं कि शौर्य के हैं, किसके हैं, उन्हें भी बल प्रदान करने के लिए भगवान अवधूतावतार ले लिए और अत्रि के घर में जन्म लेकर के यात्री कहलाए। बाद में उनका नाम पड़ा दत्त, तो दत्तात्रेय कहलाए। प्रत्येक कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान का यज्ञावतार हो गया। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ भगवान की जय। 1 तोला घी, 1 छटाक तिल और 4 अंगुल ऊंचा, वितस्ती मात्र लंबा चौड़ा, कहीं भी गोमय से उपलेपन करके स्वाहा स्वाहा कर दो, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे यज्ञ नारायण भगवान की। शील उनसे इत्यादि वृत्तियों का आश्रय लेकर जीवन में भगवत तत्व का अनुभव करने के लिए जो जीव, जो तापस तत्पर हो रहे हैं, उनके लिए भगवान का ऋषभ देवावतार, पृथ्वी पर सबको सुख प्रदान करने के लिए, जिनके अवतार के बाद ही इसका नाम पड़ा पृथ्वी, भगवान का पृथ्वावतार हो गया। पृथ्वी भी पृथु के कारण ये पृथ्वी कहलाती है। पृथो यम पृथ्वी, पृथु की होने के कारण ये पृथ्वी कहलाई। और यही पृथ्वी शब्द पश्चिम में भागते भागते बिगड़ते बिगड़ते चला गया, तो पृथ्वी का पकार खा गए ऋथ्वी, ऋथ्वी वकार खा गए, वकार का इकार खा गए, रिथावा, रिथावा से अर्थ हो गया इन योर इंग्लिश। अंग्रेजी का जो अर्थ है, अर्थ शब्द वास्तव में पृथ्वी का अपभ्रष्ट शब्द है, अपभ्रंश है। तो जगत में नगर, नागरिक, सभ्यता, नगर, उपनगर इत्यादि के रूप में ये जगत निवास करे, उसे व्यवस्थित करने के लिए भगवान पुनः जगत में आए। बड़े मोटे ताजे, इसलिए इनका नाम पृथु पड़ा। 24 तत्वों की प्रार्थना है, इसलिए भगवान एक एक के लिए चले आ रहे हैं, सभी तत्वों के लिए। 24 तत्वों के लिए भगवान का 24 अवतार, मैं केवल नाम मात्र रख देता हूं। मत्स्यावतार, कच्छपावतार, धन्वंतरी अवतार भगवान का, पुनः देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान का मोहिन्यावतार होता है, प्रहलाद पर कृपा करने के लिए। मैं केवल सूची मात्र निर्देश कर रहा हूं। नरसिंहावतार भगवान का, पुनः देवताओं पर कृपा करने के लिए भगवान का वामनावतार, दुष्ट शासकों का समन करने के लिए भगवान का परशुराम अवतार होता है इत्यादि, सहस्रार्जुन इत्यादि दुष्ट शासकों पर अनुशासन करने के लिए भगवान का परशुराम अवतार। भगवान की ज्ञान कला जब जगत में आया तो वही वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन के रूप में जगत में जाना गया। तो भगवान का कृष्ण द्वैपायन अवतार जगत में ज्ञान को वितरित करने के लिए होता है। रावण, कुंभकर्ण इत्यादि दुष्ट राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान का रामावतार प्रसिद्ध है, सब जानते। पुनः
जगत में ऋषि और कृषि प्रधान यह भारत देश है। तो कृषि का प्रवर्तन करने के लिए भगवान का बलराम अवतार हुआ। ऋषियों के देश में कृषि के लिए सबको इन्होंने अनेक तरह से शिक्षा प्रदान की। पुनः भगवान का कृष्णावतार, तत्पश्चात भगवान का बुद्धावतार। सिद्धार्थ बुद्ध नहीं, अजिन्नामा भविष्यति कीकटेषु प्रदेशेषु। कीकट अर्थात गया। और वे जो भगवान है वैष्णव है, बुद्धावतार। आपके संकल्प में जो बुद्धावतारे विप्रजन बोलते हैं, ये शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ बुद्ध का स्मरण नहीं है। गया में जो पर्वत है, बुद्ध काल में सिद्धार्थ के बुद्ध काल के अनुयायियों ने उस मूर्ति को तोड़ करके समाप्त कर दिया, जिनके ऊपर ऊर्ध्वपुंड्र बना हुआ था, गले में यज्ञोपवीत तिलक और यज्ञोपवीत से विभूषित, और जिनके भुजामूल में शंख और चक्र अंकित है, ऐसे भगवान का बुद्धावतार। ये कपाल वस्तु में, कपिल नहीं, कपाल वस्तु में, कपाल वस्तु में उत्पन्न सिद्धार्थ बुद्ध की चर्चा भागवत में नहीं। ये तो कीकट अर्थात गया प्रदेश में जिनका जन्म हुआ, जिनका नाम है अजित, अजित बुद्ध। कीकटेषु प्रदेशेषु अजिन्नामा भविष्यति। अजित बुद्ध है। और जब ये कली अपने कलंक के साथ अपने उफान पर होगा, तो भगवान का श्याम कर्ण घोड़े के ऊपर बैठ करके दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान का कल्कि अवतार। कुछ ऐसे पाखंडी आज अपने आप को कल्कि अवतार घोषणा कर चुके हैं। ऐसे दुष्टों से और पाखंडियों से सावधान रहना। कल्कि अवतार होने वाला है, अभी नहीं। अभी तो कलयुग का मात्र 5000 वर्ष, गणना से देखो तो 5119 या 21वां वर्ष होगा। 5100 पंचांग में देखना, कल्यब्ध 5121वां वर्ष, विक्रम संवत नहीं, 2078 नहीं, कल्यब्ध 5100 कुछ वर्ष अभी व्यतीत हो रहा है। और पूरी कली की आयु है 4,32,000 वर्ष।